10 घंटे प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। आप 20 घंटे प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। आप 80-80 रोजे रखते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरों के साथ व्यवहार करने की बारी आती है, तब आपके वो रोजे, आपकी वो प्रार्थना क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। यहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितना कुछ गलत करते हैं, बट मैं कभी इनसे गुस्सा नहीं हुई। आज मैंने डांटा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला कि आज भी अगर मैंने तुम लोगों को नहीं टोका, नहीं डांटा, तो तुम ये सब चलता रहेगा और इस वचन सुनने का, यहाँ पर आने का कोई भी फायदा तुम्हें नहीं होगा। तो आप कितने रोजे रखते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, नाच के आराधना करते हैं, गा के करते हैं, उल्टे लटक के करते हैं, ठीक है, आप कैसे आराधना करते हैं, इट हार्डली मैटर्स। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है फॉर अ क्रिश्चियन। एक मसीह व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप दूसरे लोगों को कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी औरत को क्या किया? उसको क्या कहा कि जा, मैंने तेरे पापों को क्या किया? माफ किया, क्षमा किया। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम। जितने बड़े पापी आप हैं, जितनी बड़ी पापी मैं हूँ, जितने बड़े अपराधी हम लोग हैं, अगर परमेश्वर हम पे दया ना करता, अगर उसका हार्ट इतना टेंडर ना होता, इतना मुलायम ना होता, इतना प्रेम भरा ना होता, तो आप और मैं, हम कब के नाश हो गए होते, हम कब के मिट गए होते, हम जीवित ही ना रहते। लेकिन ये उसकी दया है, ये उसका टेंडर हार्ट है, ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह कि आज भी हम जीवित हैं, वो हमसे प्रेम करता है। जितनी बार भी हम मेस करते हैं, जितनी बार भी मेस क्रिएट करते हैं, चीजों को खराब करते, पाप करते, गंदगी से भरते हैं, उसका अनुग्रह, उसकी दया कि हर बार क्या करता है, अपने उस प्रेम की खातिर, उस सॉफ्ट हार्ट की खातिर, उस टेंडर हार्ट के करके वो हर बार हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता, हर बार हमें धोता, हर बार हमें पाक करता, और हर बार हमारे लिए एक नया मार्ग निकालता। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा हमारा जीवित खुदाबंद, ऐसा हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक, उसका 6th चैप्टर 9th वर्स। लिखा, हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। अब कहता क्या करने में? भलाई करने में। अब भलाई करने का मतलब क्या है? भलाई करने का मतलब केवल यही नहीं कि आप किसी व्यक्ति को, क्योंकि आज ज्यादातर लोग किसी के साथ भलाई करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास क्या है, कुछ पैसे हैं, या लगता है बहुत पैसे हैं, तो क्या कर लो जी, थोड़ा जा दान पुण्य कर लो, की कर लो, थोड़ा जा दान पुण्य कर लो, कि काम आऊंगा, ठीक है। लेकिन वो अंदर प्रेम, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आप वो सब चीजें नहीं करते। आप वो सब चीजें इसलिए करते क्योंकि आपके पास है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि भलाई करने में हमेशा क्या रहो? उत्साहित रहो। भलाई करने में हमेशा उत्साहित रहो, निरुत्साहित ना हो। हमेशा अच्छे कामों में, भले कामों में, और इन्हीं भले कामों में से एक ये भी है कि हम दूसरों के साथ भला व्यवहार करें, हम दूसरों के साथ उचित व्यवहार करें, हम दूसरों के साथ प्रेम भरा व्यवहार करें। लेकिन ज्यादातर क्योंकि हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर, बाइबल कहती है बुरा व्यक्ति अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बातें ही निकालता है। आप दूसरों पे खींचते हैं, आप दूसरों से लड़ते हैं, आप दूसरों से, आपका बात करने का लहजा इतना गंदा, इतना खराब होता है कि दूसरे व्यक्ति को आप 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देते हैं। उसकी बॉडी रह जाती है, उसका हृदय टूट जाता है, उसकी सोल खत्म, सब कुछ खत्म कर देते हैं, केवल और केवल किससे? सिर्फ अपने व्यवहार से। दूसरों के साथ क्या करें? हमेशा अच्छा व्यवहार करें, जैसा कि आप चाहते हैं आपके साथ किया जाए। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, आप चाहते हैं आपका स्वर्गीय पिता आपके गुनाहों को क्षमा करे, आप चाहते हैं आपका स्वर्गीय पिता आपके अपराधों को क्षमा करे, तो आप
है परमेश्वर ने। हम जो दुआ पढ़ते ना साडे बाप की दुआ, वहां पर एक शर्त रखी है खुदा ने। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करे, कहता है जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते। हम तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे, हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों को, बड़े से बड़े पापों को खुदा क्या करे, ढांप ले। लेकिन दूसरे व्यक्ति की छोटी सी गलती पे हम क्या कर देते, उसको चार बातें सुनाने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम वो मौका गंवाना नहीं चाहते, हम वो अपना बॉसिज्म झाड़ना नहीं छोड़ते। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम दूसरों के गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करोगे, तभी तुम्हारे गुनाह, तभी तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, दूसरों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपने इस चीज के ऊपर अपने व्यवहार के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय 25 आयत लिखा है, चिंता से मनुष्य का हृदय निराश होता है, परंतु शांति की बात उसे आनंदित कर देती है। आपकी बातों में, आपके शब्दों में क्या होना चाहिए, एक ऐसी बात, ऐसी मनभावनी, ऐसी लुभावनी बात होनी चाहिए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए, आपकी बातें, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति यदि चिंता में भी है, यदि निरुत्साहित है, यदि उसका हृदय टूटा भी हुआ है, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा हो कि उसे आपकी बातों से, आपके व्यवहार से उस व्यक्ति को क्या मिले, शांति मिले। लेकिन हमारी बातों से सामने वाले की शांति भाग जाती, भंग हो जाती। बेचारे के अंदर जो थोड़ी बहुत शांति है, वो भी, उसको भी हम क्या कर देते, संपूर्ण रूप से खत्म कर देते। हमारे शब्द ऐसे होते, हमारे व्यवहार ऐसा होता, हमारा ट्रीटमेंट दूसरों के प्रति ऐसा होता कि हम सामने वाले व्यक्ति की शांति वैसे ही भगाकर रख देते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारी बातों से दूसरे लोगों को क्या मिले, शांति मिले। लोग तुम्हारे पास आए, लोग तुम्हारे पास बैठे तो घंटों उनका तुम्हारे पास बैठने का मन करे, घंटों तुम्हारी बातें सुने तो वो सुनते रहे, उनको लगे हम और सुने, हम और बैठे, हम और टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपके व्यवहार से, आपकी बातों से, आपके शब्दों से उस व्यक्ति को क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। लेकिन आज हमारे शब्दों से लोगों को शांति नहीं मिलती, उल्टा लोग क्या हो जाते हैं, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से हम लोगों को, हम दूसरों को क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। एक और वचन आप मेरे साथ खोलेंगे, इफिशियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स 32 लिखा, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो एक दूसरे के प्रति कैसे बनो, दयालु बनो। हम सामने सामने, कई बार ये भी होता है, हम सामने सामने तो एक दूसरे के लिए क्या बनते, बहुत करुणामय, बहुत दयालु, बड़ा प्यार दिखाएंगे एक दूसरे को, और जैसे ही वो जाएगा उठ के वहां से, फिर उसी व्यक्ति की चुगलियां शुरू, उसी व्यक्ति की निंदा शुरू। जिस व्यक्ति को अभी आप बहुत जफियां पा के मिल रहे थे, जैसे ही वो व्यक्ति गया, तुरंत उसके जाते उस व्यक्ति की चुगलियां, उसकी निंदा, उसकी बुराइयां, उसके सब तरह के अवगुण, उसके अपराध आप गिनना शुरू कर देते हैं। आप सब तरह की बुराइयां उस व्यक्ति के बारे में, सब तरह की बुरी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम क्या करो, एक दूसरे के प्रति दयालु बनो, एक दूसरे के लिए करुणामय। तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, करुणामय। तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरों के लिए करुणा से भरा, दया से भरा, प्रेम से भरा। स्ट्रेंजर्स के साथ, अजनबियों के साथ, जो लोग माइग्रेट होके पंजाब में आते हैं, अदर स्टेट्स के लोग, बिहार से बहुत लोग आते हैं, आपका व्यवहार, मैंने देखा बहुत सारे लोगों का व्यवहार उनके साथ बहुत ही गंदा होता है, बहुत गंदा व्यवहार हम उन लोगों के साथ करते हैं, बहुत इल ट्रीटमेंट हम उन लोगों को देते हैं। अभी मैं
आज से 2 दिन पहले की एक इंसिडेंट है। मैं एक एसी बस में चढ़ी, मेरे अगली सीट पर 2 लोग ऐसे बैठे थे, वो मजदूर लग रहे थे देखने से, फटे हाल, शर्ट यहाँ से फटी हुई। तो एसी बस का 235 रुपये किराया उन्होंने पता नहीं कैसे करके दोनों ने अरेंज किया होगा, आई डोंट नो, बट वो एसी बस में बैठे और मेरी अगली सीट पर बैठे हुए थे। और बहुत सारे लड़के खड़े थे, और भी लड़के उस बस के अंदर खड़े थे, और 2-3 लेडीज भी खड़ी थी। तो कंडक्टर आया और कुछ इधर भी लड़के बैठे, आगे पीछे भी लड़के बैठे। कंडक्टर आया, सबको छोड़ दिया उस कंडक्टर ने, और उन 2 लोगों को उसने कहा कि तुसी खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश, पंजाब दी ते जी आ शान आ है, तू इतने नौजवान जे, तुसी खड़े हो जाओ, आधा करो, 2 कुड़ियां नो सीट दे दो। वो बेचारे खड़े हो गए, की करते डरते मारे। उन्होंने उन 2 लड़कियों को सीट दे दी। मैं भी थोड़ी देर तक देखती रही। अगले 15-20 मिनट के बाद क्या हुआ, उन दोनों लड़कियों के जो हस्बैंड्स थे उन्होंने सीट छोड़ी लड़कियों ने, और उन दोनों लड़कियों के हस्बैंड उस सीट के ऊपर बैठ गए और बड़े मजे से आधा घंटा बैठे रहे। फिर वो उठे, फिर वो 2 लड़कियां बैठ गई, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड्स बैठ गए। ऐसे करके चलता रहा कुछ समय तक, और वो दोनों बिहारी लड़के, बेचारे मजदूर लड़के, चुपचाप से खड़े। फिर अब वो, मेरी भी एक सीमा था कि मेरा भी वो बांध बंधा रहना था। फिर मैंने कंडक्टर को बोला, मैं क्या तू यार माड़ा बंदा देख के तू दूजा नाल सिर्फ धक्का कर दे और कुछ नहीं कर दे। मैं क्या अगे भी मुंडे बैठे, पिछे भी मुंडे बैठे, तुसी इन्हां दोवां नूं क्यों उठाया? फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या जड़ियां 2 अगे बैठे आ, क्योंकि उन दोनों लड़कियों के हस्बैंड बैठे थे, मैं क्या जेड़े 2 अगे बैठे आ ये कुड़ियां वा, ये ते मुंडे आ, ते मैं क्या तुसी उठाओ इन्हां नूं ते अपनी सीट ते बैठो। फिर उसके बाद वो इतने एम्बैरेस हुए, इतने शर्मिंदे हुए, फटाफट उठ के उन दोनों को बोलने लगे कि बैठ जाओ। लेकिन वो बेचारे, मैं सच में कहती हूँ, टिकट उन्होंने भी ली थी, पैसे उन्होंने भी खर्च किए, लेकिन वो दोनों लड़के बैठे नहीं। ये है हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार। दयालु नहीं है हम, करुणामय है नहीं है, कुछ नहीं है हमारे अंदर। हमारे हृदय कैसे हो चुके हैं? पत्थर के जैसे। हम देखते हैं जिसके जेब में 4 पैसे हैं, उसको तो हम बहुत दयालु वाला, बहुत अपना नम्र व्यवहार दिखाते हैं, और जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा था? असलियत, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर असलियत में कहाँ पे पता लगता है? ऐसी जगहों पे और ऐसे लोगों के सामने। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कैसा व्यवहार करो अजनबियों के साथ। संत पौलुस को जब एक ट्रायल के लिए, जब एक अभियोग के लिए लेके जा रहे थे, तो रास्ते में उनका शिप टूट गया। समंदर के रास्ते से जा रहे थे, शिप टूट गया। वो एक आइलैंड के ऊपर, एक द्वीप के ऊपर पहुंच गए, जिस द्वीप का नाम था माल्टा। उस द्वीप का नाम क्या था? माल्टा। तो जो माल्टा के लोग थे, उस द्वीप के जो लोग थे, उन्होंने जैसे ही संत पौलुस को देखा, उन्होंने लिखा, वहां पर लिखा, बहुत उनका स्वागत किया, आओ भगत की, बहुत उनकी सेवा की, और लिखा ठंड के कारण, वहां पे बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी, जाड़ा था, तो लोगों ने वहां पे फटाफट से क्या किया? आग जलाई, लकड़ियां जलाई। ये था उनका सेवा भाव। और किसके लिए? एक अजनबी व्यक्ति के लिए, जो उनके टापू को बिलोंग नहीं करता था, जो उस माल्टा द्वीप का रहने वाला नहीं था। एक स्ट्रेंजर को, एक अनजान व्यक्ति को भी उन लोगों ने क्या किया? इतना ज्यादा आदर, मान और सम्मान दिया। लेकिन आज स्ट्रेंजर्स तो बहुत दूर की बात, हम अपनों को भी वो प्रेम, वो मान और सम्मान नहीं दे पाते। अगर आज हमारे पास कुछ भी ऐसे लगता है, हम किसी भी तरह से सामने वाले व्यक्ति से ऊंचे हैं, किसी भी तरह से, तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति के साथ सबसे गंदा व्यवहार करते हैं, सबसे बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाता है? दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें? करुणामय, दयालु व्यवहार करें। और आपसे परमेश्वर ये आशा रखता है, एक मसीह व्यक्ति से परमेश्वर इस व्यवहार की आशा रखता है। हालेलुया।